आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो पास्ट टेंस का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जो मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ये मैं डिटेल में सबको यानी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में और आसानी से समझ में आए। ठीक है, यानी मैं हर एक बारे की बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में भी आए और आप बोल सको आसानी से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल में हुए किसी कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, उसने खाना खा लिया आदि। ठीक है, यानी मैंने अपना काम कर लिया, ये हमें सुनते ही पता चलता है हाँ ये भूतकाल में हुआ है, यानी पास्ट टेंस में ये काम हुआ है। उसने खाना खा लिया, इसे भी सुनते ही पता चला हाँ इसने अपना काम खाने का काम बीते हुए काल में कर लिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके इसकी पहचान पे, जो इस टेंस के वाक्यों को पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्य में लिया, दिया, गया, चुका है, चुका, चुकी, चुके, पिया आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे मैंने अपना खाना खा लिया, वह स्कूल चला गया, तुमने पानी पी लिया, वह सो चुका, मैंने पत्र लिख लिया आदि वाक्य पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक बात कहूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो शब्द हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, ये टेंस ये जो शब्द हैं उनके साथ में है जुड़ता था। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पिया है, लिया है, दिया है आता था इन सभी शब्दों के साथ में। ठीक है, लेकिन इन सभी में है नहीं है, सिर्फ चुका, लिया, दिया, पिया ऐसे शब्द हैं। ठीक है, इधर समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके इसकी विधि पे, जो इस टेंस के वाक्य इंग्लिश वाक्य बनाने में हमारी मदद करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई, व्यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ वर्ब क्रिया की दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इधर समझ में आया? दोबारा रिपीट करते हैं। आई, व्यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? और ही, शीट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ भी वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई, व्यू तथा प्लूरल नंबर के साथ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ही, शीट तथा सिंगुलर नंबर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस नए नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिड का प्रयोग करने के बाद क्रिया यानी वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर जैसे हम डिड का प्रयोग करते हैं उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वह नहीं लगती, उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डू की जगह हमने डिड लगा दिया। ठीक, डिड हो गई सेकंड फॉर्म, बाकी सब फर्स्ट फॉर्म में फिर बनाया जाता है। जैसे नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देख लेते हैं।
मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक, यानी अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस ना भी बनाना हो तो डिड नॉट ना लगा के सिर्फ डिड का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव सी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू होने से पहले किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैंने पत्र लिख लिया है? डिड आई राइट अ लेटर? डिड आया, राइट यानी राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट अ लेटर। ठीक है, डिड आई राइट अ लेटर? क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया? डिड आई लर्न माई लेसन? लर्न फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसे समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम सीखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे समझ लो, शायद इसे समझ लो तो आपको ये टेंस पूरा आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा आ जाएगा आपको, अगर आपने इसे सबको समझ लिया तो। एग्जाम्पल, आई रॉट अ लेटर। ठीक है, इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें सेकंड फॉर्म आया वर्ब की। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई रॉट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिख लिया। वी बॉट अ पेन, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। ठीक है, वी बॉट अ पेन, हमने पेन खरीद लिया या हमने कलम खरीद लिया। यू लॉस्ट योर पेन, लॉस की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। यू लॉस्ट योर पेन यानी तुमने अपना पेन खो दिया। ही सेड समथिंग, से की सेकंड फॉर्म है सेड। ठीक है, ही सेड समथिंग एक्सेप्ट। ठीक है, इधर से मैं उसने कुछ कहा। ओके, इधर समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम देखेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, देखते कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कर्ता, फिर डिड नॉट का प्रयोग, डिड का प्रयोग करते ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। लड़की के लिए उसने पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। राम डिड नॉट बॉट पेन, राम ने पेन नहीं खरीदा। ये एन हो गया गलती से, ये एम है। ठीक है, राम डिड नॉट बॉट पेन, राम ने पेन नहीं खरीदा। ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। ठीक है, इतना समझ में आया? यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आया? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो। ठीक है, बार बार देखो ताकि आपको समझ में आए और मेरी मेहनत सफल हो। और कुछ मिस्टेक हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कोई मिस्टेक ना हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। डिड
ठीक है, इसमें हम डिड का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब कर्ता ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड आई लर्न माई लेसन, डिड का प्रयोग किया, फिर आई लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई लेसन मैंने अपना पाठ याद कर लिया। डिड आई लर्न माई लेसन। डिड राम बॉट पेन्स, क्या राम ने पेन खरीदा। डिड राम बॉट पेन्स। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। डिड ही ईट हिज फूड, क्या उसने अपना खाना खाया। डिड दे गिव मी सम मनी, क्या उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। ठीक है, इधर समझ में आया। अब आगे देखें दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा मैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं और भी वीडियो बना लूँगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टेंस के बारे में, ये पूरी डिटेल में वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हिंदी में भी बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, इसके साथ में ये चीज़ प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में ये, ताकि आपको अच्छे समझ में। मेरे मोटिव है कि आपको समझ में आए, ठीक है, और आप इंग्लिश बोलना चालू करें। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अफर्मेटिव, यानी जो सिंपली बनाया जाता है जिसमें सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये अफर्मेटिव है, यानी पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ये प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने बनाया है आपके लिए, और आप इसे देखो, इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाओ और अपनी नोटबुक में लिखो, पढ़ो, फिर बोलो, स्टार्ट करो। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट। तुमने पत्र लिख लिया, यू रॉट अ लेटर। राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट अ लेटर, तुमने पत्र लिख लिया। हमने कलम खरीद लिया, वी बॉट पेन। ठीक है, वे सो चुके, दे स्लेप्ट। उन्होंने पत्र लिख लिया, दे रॉट अ लेटर। सॉरी, उसने पत्र लिख लिया, ही रॉट अ लेटर। ठीक है, वह स्कूल जा चुकी, शी वेंट टू स्कूल। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, इसकी में भी। अब आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं नेगेटिव पे, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस पे जिसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं और समझते हैं। तुमने खाना खा लिया, या तुमने खाना खाया, सॉरी, तुमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया। यू डिड नॉट ईट फूड, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट आ गई, डिड का प्रयोग किया, ईट की फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट। ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, डिड का प्रयोग करते ही हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, यानी रॉट आएगा इसकी जगह, राइट की जगह, अगर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो। वह स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल नहीं गई। ओके, राम डिड नॉट गो, राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो, राम नहीं गया। अगर हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर वेंट आ जाता है, गो की जगह वेंट आ जाता। अगर हमने डिड का प्रयोग किया तो गो ही आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब के साथ, अगर हमने डिड का प्रयोग किया तो। इतना समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आप आ चुके हैं हम।
क्या मैंने अपना काम किया? डिड आई डू माई वर्क? क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? क्या राम स्कूल गया? डिड राम गो टू स्कूल? ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम डिड का प्रयोग करेंगे, अगर डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो। इतना समझ में आया? तो दोस्तों, अब मैं अलविदा देना चाहूँगा, लेकिन आप मेरी वीडियो को बार बार देखो और इंग्लिश बोलना शुरू करो। ठीक है, और ये जो सेंटेंस दिए जाते हैं आप उन्हें उनसे सीखो और उन्हीं से ही रिलेटेड और सेंटेंस बनाओ और उसे अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, इसके लिए चाहो तो एक आप रफ नोटबुक बना सकते हो जो भी आपकी पुरानी हो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।